गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 का यूनिट 6A का अध्ययन करेंगे। यूनिट 6A, इस चैप्टर का नाम है इंडिजीनस गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वदेशी खेल। इस चैप्टर में हम लोग भारत के स्वदेशी खेलों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से खेल हैं जिन्हें स्वदेशी कहा जाता है, समझा जाता है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे देश भारत में चला आ रहा है। और यह क्लास 6 का इंग्लिश है, JCRT बोर्ड का। और इसके पहले मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं यूनिट 6A में हूँ। यूनिट 6A, तो यूनिट 5B तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले। वेन एवर वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब भी हम खेल कूद के बारे में सोचते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी कम्स टू आवर माइंड, तो हमारे दिमाग में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल ही आते हैं। वी रियरली थिंक ऑफ गेम्स लाइक गुल्ली डंडा, पिट्ठू और हॉपस्कॉच। शायद ही हम लोग गुल्ली डंडा, पिट्ठू और हॉपस्कॉच जैसे खेलों के बारे में हमारे दिमाग में आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से खेल स्थानीय हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, पिट्ठू है ना, पिट्ठू किसे कहते हैं, हॉपस्कॉच क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग। और भी कई गेम्स के बारे में जानेंगे। These games are being played in our country from ancient times. ये सारे खेल हमारे देश में एंशिएंट टाइम से, मतलब प्राचीन समय से खेले जाते थे। खेले जाते हैं, आज भी खेले जाते हैं। They are still played in pocket of different villages in एक सेकेंड। They are still played in pockets in different villages. What are these games? ये सारे खेल क्या हैं जो कि विभिन्न गांवों में खेले जाते हैं। How are they played? वे कैसे खेले जाते हैं, उन खेलों को कैसे खेला जाता है। Read to know about them, या जानने के लिए, ये सब जानने के लिए जो है इसे पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें। ये जो चैप्टर हमारे सामने है ना, जिसका टाइटल क्या है, इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू ए रीजन। स्वदेशी खेल किसी क्षेत्र के, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, किसी क्षेत्र के बिल्कुल नेटिव होते हैं, मतलब पैतृक होते हैं, मतलब वहीं से वो उत्पन्न हुए हैं, वहीं उसकी खोज हुई है, या काफ़ी लंबे समय से खेला जाता हो। These games originated in a particular region. ये सारे खेल किसी खास क्षेत्र में, पार्टिकुलर रीजन में ओरिजिनेट हुए, मतलब जन्म लिए, या मतलब उसका खोज हुआ या वो शुरू हुआ। और कंट्री एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और जहाँ जिस देश में है ना, जिस देश में माने किसी खास रीजन में भी हो सकता है, देश में भी हो सकता है, वो वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और उसका जो गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, विशेषता, ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस, उसके वहाँ की संस्कृति में है ना, और वहाँ के सभ्यता संस्कृति में जो है उसके विशेष गुण होते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारत सदैव जो है सभ्यता और संस्कृति में हमेशा धनी रहा है। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है खेल। एंड हेरिटेज, और विरासत। भारतीय संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है गेम्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द टाइम चेंज, समय बदला, एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स, और वैसे ही हमारा खेल भी बदल गया। समय का साथ
सब कुछ बदल जाता है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इन ये टाइम ऑफ वीडियो गेम्स के टाइम में एंड गैजेट्स और गैजेट्स है ना, इसको गैजेट्स नहीं मेरी तरफ पढ़िएगा, गैजेट्स और वीडियो गेम्स के समय में वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। हम लोग भारत के परंपरागत खेलों को शायद भूल ही गए हैं, लगभग भूल ही चुके हैं। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग भूल ही चुके हैं। लेट अस नो, चलिए जानते हैं, अबाउट सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स, कि भारत के कुछ परंपरागत खेलों के बारे में। विच यू माइट बी इंजॉइंग प्लेइंग टू, शायद आप उसका आनंद भी लिए होंगे, है ना, उसका आनंद भी आप लेते होंगे पहले से। पहला जो खेल है इसका नाम है अष्टपद, है ना, क्या नाम है, अष्टपद। चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, चेस जिसे शतरंज कहा जाता है उसका आविष्कार जो है भारत में हुआ था। एंड ओरिजिनेटेड वाज कॉल्ड, और इसको शुरू में कहा जाता था अष्टपद। क्या कहा जाता था, अष्टपद, है ना। आपने चेस देखा होगा, उसमें एक तरफ 8 ही मतलब स्थान बने होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे अष्टपद कहा जाता था। लेटर दिस गेम केम टू बी नोन एज चतुरंगा, उसके बाद उसका नाम हो गया चतुरंगा। पहले क्या था नाम, अष्टपद था, बाद में क्या नाम हो गया, चतुरंगा हो गया। अष्टपद मीनिंग 8 स्क्वायर, अष्टपद का अर्थ है कि 8 स्क्वायर या 8 वर्ग, है ना, 8 वर्ग, ठीक है। तो अष्टपद हो गया मीनिंग 8 स्क्वायर, रेफर्स टू बोथ ऑफ द गेम्स बोर्ड्स डायमेंशंस एंड द गेम्स प्लेड अपॉन द 64 स्क्वायर। टोटल इसमें 64 स्क्वायर होता है ना, 8 इंटू 8 64 स्क्वायर में खेला जाता है। 2, 3 और 4 पीपुल कैन प्ले द गेम्स, 2, 3 या 4 लोग इस खेल को खेल सकते हैं। इफ 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग, यदि 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ईच वुड सीट ऑन वन साइड ऑफ द बोर्ड, तो प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे के सामने बैठेंगे। एंड इंटर देयर 2 पीसेस ऑन टू द सेंटर क्रॉसकट स्क्वायर, और अपना दोनों पीस जो है, इफ 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग, यदि 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ईच वुड बी सीट ऑन वन साइड ऑफ द बोर्ड, तो प्रत्येक जो है बोर्ड के एक किनारे पर बैठेंगे, है ना, माने एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। एंड इंटर द 2 पीसेस ऑन टू द सेंटर, और 2 पीस को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। क्रॉसकट स्क्वायर अलोंग द आउटर साइड, और बाहरी हिस्से में, है ना, जो है रखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम्स इज टू बी द फर्स्ट प्लेयर टू इंटर द एग्जिट बोथ हिज पीसेस, दोनों तरफ से जो ऑब्जेक्ट होता है, या जो उसमें जैसे कि आधुनिक चेस में घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, मंत्री होते हैं, वो एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं। ये प्लेयर एग्जिट हिज पीस वंस रीचिंग द सेंटर स्क्वायर्स, और कोई भी खिलाड़ी बाहर हो जाता है यदि वह सेंटर में स्क्वायर के सेंटर में पहुंच जाता है। मूवमेंट फॉर द गेम इज डिटरमाइंड बाय 4 कोराइट सेल्स। ये जो खेल है वो प्रायः ये प्लेयर एग्जिस्ट पीस 1 रीचिंग द सेंटर स्क्वायर्स मूवमेंट फॉर द गेम्स डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर कवरी सेल्स, जो सेल बना है वहाँ 4 सेल बना है वहाँ तक पहुँचना होता है।
इसमें दूसरा खेल के बारे में बताया गया है पिट्ठू। पिट्ठू गरम इज ए ट्रेडिशनल साउथ एशियन गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स, कि दो टीमों के बीच ये खेला जाता है और प्राय ये साउथ एशियन गेम है ना। द गेम रिक्वायर्स ए टेनिस बॉल एंड ए सेट ऑफ 7 स्टोन्स। इस गेम में एक टेनिस का बॉल चाहिए, है ना, टेनिस बॉल है ना, जिससे टेनिस खेला जाता है, और क्या चाहिए, 7 पत्थर चाहिए, विच कैन बी स्टैक्ड अप टू फॉर्म ए स्मॉल टावर, जिसको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जा सके ताकि एक टावर जैसा बन जाए, है ना, इस प्रकार रख सके उसको, है ना। द एम ऑफ दिस गेम इज टू ब्रेक द टावर, और इस गेम का उद्देश्य होता है कि जो टावर बनाया जाता है उसको ब्रेक करना है। एक टीम बनाएगा और एक टीम उसको ब्रेक करेगा, है ना, निश्चित टाइम के अंदर। आशा है आपने ये गेम खेला होगा। एंड देन रीबिल्ड इट बिफोर गेटिंग हिट बाय वन ऑफ द ओपोनेंट, अगर विरोधी के द्वारा जब इसे हिट किया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो दोबारा, है ना, एक निश्चित समय तक जब तक बॉल आता है ना, बॉल को दोबारा जब तक वो फेंकने के लिए आता है तब तक दोबारा से अरेंज किया जाता है। तीसरा गेम है गुट्टे, या जिसे हम लोग गोटी कहते हैं, गोटी खेलना। दिस ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, यह जो है बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा, जो एडल्ट हैं वो भी खेलते हैं इस खेल को। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस ऑफ अ स्मॉल स्टोन, और इस गेम में छोटे छोटे पत्थर के 5 टुकड़े की जरूरत पड़ती है ना। यू स्पिन 1 स्टोन इन द एयर एंड पिक अदर स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट ड्रॉपिंग द स्टोन इन द एयर। इसमें क्या किया जाता है, एक पत्थर को ऊपर उछाला जाता है, और वो पत्थर जब तक लौट कर ज़मीन पर आए उसके पहले जो हमारे पास 4 पत्थर पहले से मौजूद हैं, उस चारों पत्थरों में से एक पत्थर को उठाना होता है। फिर दोबारा उस पत्थर को जो हवा में है दूसरा पत्थर को उछाला जाएगा, और जब तक ये वापस आएगा तब तक उसमें जो नीचे है उस पत्थर को उठा लिया जाएगा। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपुल, यह खेल जो है चाहे आप जितना भी संख्या में लोग हों इसको खेल सकते हैं, है ना। बारी बारी से सबका टर्न आएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे खेल कवर करेंगे, है ना। ये कंचा है जिसे हम लोग गोली कहते हैं, ठीक है, मार्बल्स, और उसके बाद का खेल है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा के बारे में बताएंगे, अगर आप नहीं जानते हैं क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है स्पिनिंग टॉप, है ना, जिसे हम लोग लट्टू कहते हैं, है ना, लट्टू का खेल, इसे भी स्वदेशी खेल कहा जाता है, इंडिजिनस गेम्स कहा जाता है। उसके बाद है कितकित, इसको हॉपस्कॉच कहते हैं, कितकित बहुत लोगों ने खेला होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे। इसके बाद है कबड्डी, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कबड्डी के बाद खो खो भी है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सारे के बाद जानने के बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है और जो क्वेश्चन आंसर है उसे भी जानेंगे। ये सारा क्वेश्चन आंसर है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, सारे आंसर बताया जाएगा। अभी हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है ओरिजिनेटेड नेचुरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस, माने स्वदेशी से कहते हैं, अर्थात किसी खास जगह में, पार्टिकुलर प्लेस में वो ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनेट मतलब उसका जन्म हुआ है ना, वो भी प्राकृतिक रूप से। हेरिटेज मतलब होता है विरासत। हेरिटेज मीन्स क्या होता है, विरासत, है ना। हेरिटेज मीन्स विरासत। समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, जो कि पास्ट से मिला हो। ओपोनेंट मतलब विरोधी, जो आपके सामने खेल रहा है, ठीक है, विरोधी टीम। समवन हु कम्पीट्स विथ अनदर इन ए गेम, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा देखेंगे।
क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग टच करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर को। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसके पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये यूनिट 6 ये है, यूनिट 1A से लेकर है ना 5B तक सारे वीडियो को कवर किया गया है। आप 1 बाय 1 वीडियो को देख सकते हैं और सारे आप जो है चैप्टर्स है उसका आप हिंदी समरी समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।